हेलो स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां से आपको एक एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्लीट स्टार्टिंग लेवल से, ग्राउंड लेवल से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट आप देख रहे होंगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18th ग्रुप होता है, जिसमें फर्स्ट एटम हाइड्रोजन्स है, सेकंड हीलियम है, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल कार्बन की स्टडी करते हैं, एक अकेले कार्बन को अलग से स्टडी करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और बेसिक आपको बताएं तो इसके ऊपर जो काम कर रहे थे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उसने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, लेकिन उसी का जो है एक वोहलर नाम का साइंटिस्ट था, इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया। अमोनियम साइनेट इसको हिट करने के बाद देखा कि ये यूरिया में कन्वर्ट हो। ये फर्स्ट इन्वेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से, यूरिया। तो पहला इन्वेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, वोहलर के थ्रू। कहां से? वो अमोनियम साइनेट से। तो सिंपल यहां कार्बन के स्टडी करेंगे, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो यहां जो है पहले ग्रुप के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1, सेकेंड ग्रुप में 2, यहाँ 3, कार्बन में 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 एंड लास्ट 8, जहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट है, वही सिर्फ नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। रेस्ट इधर ग्रुप 1 से लेकर के 17 तक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो यहां जो है कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन लॉस भी ये कर सकता है और गेन भी कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 लॉस करेगा। तो बेटर टेंडेंसी क्या होगी? ये 1 लॉस करे। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है, इसीलिए क्या करता है एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और अपने स्टेबिलिटी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन कर लेता है। तो यहां जो है m⁻+, ये सेकेंड ग्रुप है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, ये 6 गेन करेगा, 2 लॉस करेगा। बेटर टेंडेंसी, हाँ, 2 लॉस करेगा और लॉस करने के बाद ये m2+, पूरे ग्रुप के एटम पे 2 पॉजिटिव। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 गेन कर सकता है, 3 लॉस करेगा। बेटर टेंडेंसी क्या होगी? हाँ, 3 लॉस करेगा और लॉस करने पे यहाँ 3 पॉजिटिव। अब इधर आते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस ना करके क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये कहीं से आसानी से गेन करेगा, 7 लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा
m टू द पावर माइनस, जितना गेन करेगा उतना ही नेगेटिव साइन। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन कर सकता है, 6 लॉस करेगा, तो बेटा टेंडेंसी 2 गेन करेगा और m2 माइनस। 5 है, 3 गेन करेगा, 5 लॉस करेगा, बेटा टेंडेंसी 3 गेन करेगा और ये बनाएगा m3 माइनस। अब यहां आएंगे तो कार्बन के पास इक्वल टेंडेंसी है, ये 4 लॉस भी कर सकता है, 4 गेन भी करेगा। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही गेन करता है, तो करेगा क्या? तो कार्बन क्या करता है, वो शेयर करता है। क्या करेगा? हाँ, ये शेयर करेगा। अब शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करे, जैसे सपोज करना कि ये एक्सिस है, जैसे एक ये और एक ये, एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप किया, उसी प्रकार यहां एक्सियल ओवरलैपिंग से ये जो ओवरलैपिंग है इसी को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहां हो गया जब पाई लैटरल ओवरलैप करता है, ये ऊपर और ये जो नीचे ओवरलैप किया, तो उसके बाद जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? हाँ, पाई बॉन्ड। तो कार्बन शेयर करेगा कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग और पाई लैटरल ओवरलैपिंग बॉन्ड। अब शेयर करेगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल खुला हुआ है, किसी भी एटम के साथ शेयर कर सकता है। अब बात उठ रहा हूं किस किस एटम के साथ शेयर करेगा। तो जो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वो उसी के साथ शेयर करने जाएगा। तो कार्बन के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 4 + 1 कितना होना चाहिए ऑक्टेट में? 8 इलेक्ट्रॉन। हुआ कितना? 5। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसके साथ शेयर नहीं करेगा। फिर कार्बन के पास 4 और इसके पास 2, 4 2 6, ऑक्टेट में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हुआ कितना? कितना हुआ? हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके साथ भी शेयर नहीं करेगा। कार्बन के पास 4, इसके पास 3, 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट में 8 होना चाहिए, नहीं हुआ, इसका भी ऑक्टेट ये कंप्लीट नहीं किया, इसके साथ भी वो शेयर नहीं करेगा। कार्बन के पास 4 खुद से कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसके साथ शेयर करेगा। और इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये पढ़ना होता है। जो कार्बन जिसके साथ शेयर करेगा उसके साथ चैप्टर्स बनाया गया है और बहुत ही डिटेल में स्टडी करना होता है। तो कार्बन खुद से शेयर करके चैप्टर्स बना दिया गया हाइड्रोकार्बन, जिसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को पढ़ना है। कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, 4 5 9, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हुआ 9। तो क्या कार्बन शेयर करेगा? जी हाँ, करेगा। उसको 8 चाहिए, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो ऑक्टेट से ज्यादा है तो आसानी से शेयर करेगा। और इसके साथ शेयर किया और चैप्टर्स बनाया गया, उसको अमीन्स कहते हैं, जो डायरेक्टली कार्बन का नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट में क्या होना चाहिए? 8। हुआ कितना? हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी शेयर करेगा और उसके साथ चैप्टर्स बनाया गया है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना।
तो ये सारे चैप्टर्स बनाया गया जिसको बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है। कार्बन के पास 4, हेलोजन के पास 7, 7 4 11। ऑक्टेट में कितना होना चाहिए? हाँ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना? 11। 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट किया है ना, उसके साथ ही चैप्टर्स बनाया हुआ है। और क्लास 12th वाला जो चैप्टर्स है, पहला ही चैप्टर, उसमें आप स्टडी करेंगे, इसे हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन्स बोला जाता है। तो कार्बन का और हेलोजन ऑक्टेट कंप्लीट किया और चैप्टर्स बनाया गया जो बहुत डिटेल में स्टडी करना है। तो कार्बन का जो जो ऑक्टेट कंप्लीट किया उसके साथ आपको स्टडी करना है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करिए।